अक्सर लोग नहीं पहचान पा रहे कि उन्हें कोई हार्ट डिजीज़ है भी, या वो एक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने की शुरुआत है। क्योंकि हमारे अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, एक आम इंसान नहीं समझ पाता कि ये हार्ट रिलेटेड पेन है या नहीं। किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हम इसे अर्ली समझ पाएँ? तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि चल क्या रहा है हमारे साथ। हमारे पास अराउंड 50% लोग जो हार्ट अटैक के आते हैं वो पिछले 7-10 दिन से उनको तकलीफ चल रही होती है और वो गैस का ट्रीटमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके कर रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी हाल में ही एक यंग 30 साल का लड़का 10 दिन के बाद आया और 3-4 हॉस्पिटल्स में गया। वो वहाँ पे ईसीजी भी नहीं हुआ क्योंकि इवन डॉक्टर्स जो वहाँ के थे वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये हार्ट के सिम्टम है। तो गैस और हार्ट का पेन मिमिक कर सकता है, सिमिलरिटीज़ होती हैं उसमें, बट कुछ बातें हैं जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि हाँ, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इफ़ यू हैव दोज रिस्क फैक्टर्स लाइक आप स्मोकर हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, या आपको हाई बीपी रहता है, या आप इनएक्टिव हैं, आपका वज़न पिछले कुछ महीनों से बढ़ गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स हिस्ट्री है कि आपके फादर को, मदर को, या आपके ब्रदर को, या पीछे ग्रैंडफादर को उसी एज के आसपास 40-50 साल पे एक हार्ट अटैक हुआ था, या अर्ली हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो आप सोच के चलिए कि ये जो गैस चल रही है हो सकता है कि ये हार्ट अटैक है। तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि ईसीजी करा लिया जाए। दूसरा, जो हार्ट का पेन होता है बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा नहीं होता कि खाली गैस का ही पेन चल रहा है, बहुत ही रेयर होता है। और एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि विमेन जो होती हैं वो यूजली गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ आती हैं हमारे पास हार्ट अटैक वाली। विमेन में बड़े एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। तो जो यूजली जो गैस होती है वो सबसाइड कर जाती है जल्दी। आपने गैस की दवाई ली, कोई भी सिरप पी लिया, आपने एंटासिड ले लिया, आपने ओवर द काउंटर ले लिया, तो सबसाइड कर जाती है। कुछ हिस्ट्री होगी कि आपने स्पाइसी फूड खा लिया, आपने एक दिन पहले बाहर कुछ खा लिया, या आपने ओवर ईटिंग कर ली, कुछ ऐसा होगा और ये चीज़ आपको रेकरेंट हो रही होगी। गैस आउट ऑफ ब्लू नहीं आ जाती कि आप 20 साल से ठीक तो आज गैस बन गई आपको। ये किसी को गैस की टेंडेंसी होती है। तो ये लेके चलिए कि कुछ अलग सा पेन, कुछ अजीब सा पेन जिसमें आपको सांस फूल रहा है, जिसमें आपको कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, जिसमें घबराहट हो रही है, ऐसा गैस का पेन जो ठीक नहीं हो रहा है, और ऐसा डिस्कम्फर्ट, खाली उल्टियाँ नहीं, खाली उल्टी नहीं हो सकती कि खाली वॉमिटिंग्स है, बर्निंग हो रही है तो एसिड की वजह से हो सकता है। बट अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड स्वेट्स हैं, और आप घबरा रहे हैं, आपको एयर हंगर हो रहा है, लाइक यू फील गोइंग आउट, कि आपको बाहर जाके मेरे को सांस लेना है लंबा लंबा, और कोई भी ऐसी चीज़ जो 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे के बावजूद भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो यू शुड रश टू द हॉस्पिटल, गेट एन ईसीजी डन, दैट कैन बी हार्ट अटैक। तो एनी पेन और डिस्कम्फर्ट पूरी चेस्ट के ऊपर, जो शोल्डर्स में जा रहा है, जो जॉज में जा रहा है, इवन कई लोग हमारे पास नेक पेन के साथ आते हैं, बैक पेन के साथ आते हैं, तो ऐसे को हम बेटर है कि एक ईसीजी करा ले। 150-200 रुपये का ईसीजी हो जाता है आसपास कहीं पे भी, तो वो बेटर है कि हम ईसीजी करा के डायग्नोसिस बना ले अर्ली, रादर देन कि हम एसिड की दवाई या 7 दिन या 10 दिन के लेते रहे। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर हार्ट फंक्शन। तो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर रूल। तो अगर आप 1 से 2 घंटे में अस्पताल पहुंच जाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हार्ट अटैक, तो यू विल लिव ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ लाइक एनी अदर इंडिविजुअल। बट अगर आप लेट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हार्ट की मसल डेड होती जाती है। तो देर इज़ अ फैक्टर इन, हम इको में देखते हैं जिसको एफिशिएंसी फैक्टर बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर। तो अगर पंपिंग पावर आपकी 45 से नीचे चलेगी, 40 से नीचे चलेगी, और आप लेट हो गए हैं, तो आप कितने मर्जी सर्जरीज कर लीजिए, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, आपका हार्ट की पावर नहीं बढ़ पाएगी। तो अल्टीमेटली योर लाइफ जो है वो डिपेंड करती है हार्ट की पंपिंग पावर पे। तो अगर आपने इवन आफ्टर ए मेजर हार्ट अटैक आपने हार्ट फंक्शन रिस्टोर कर लिया, तो आप नॉर्मल लाइफ काफ़ी साल तक जी सकते हैं।